क्या भारतीय जनता पार्टी ने बहराइच में जानबूझकर दंगा करवाया? दोस्तों, एक एफआईआर सामने आने के बाद बहराइच दंगों की असलियत के तार धीरे धीरे खुलने का दावा किया जा रहा है। कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर दंगा कराने का आरोप लगाया है। बहराइच में रथ यात्रा के दौरान बवाल हो गया था। गोपाल मिश्रा नाम के एक लड़के की मौत भी हो गई थी। दो समुदाय के बीच में हिंसा हुई, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे, लेकिन इन सब के बीच एक खुलासे ने सभी को चौंका कर रख दिया है। अब बहराइच से बीजेपी विधायक ने बीजेपी के ही करीब 10 नेताओं पर बहराइच दंगा फैलाने, पत्थरबाजी करने, इतना ही नहीं गोली चलाने और जान से मारने जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवा दिया है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या बहराइच दंगे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ था? क्या जानबूझकर ये दंगा करवाया गया? कई लोगों ने इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, बहराइच के महसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष, शिक्षक समेत 7 नामजद और अज्ञात लोगों पर केस दर्ज करवाया है, जिसमें लिखा है कि 13 अक्टूबर की रात महाराजगंज गोलीकांड के बाद मृतक राम गोपाल के शव को अस्पताल के चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था। भीड़ को समझाने के लिए वो वहां गए थे। उनके काफिले पर उसी वक्त पत्थरबाजी कर दी गई जब वो अपनी कार से नीचे उतरे और इस दौरान उन पर फायरिंग भी की गई। दोस्तों, ये आरोप लगाते हुए उन्होंने नगर कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज करवाया है। नगर कोतवाली में जो विधायक ने मुकदमा दर्ज करवाया है, महसी के विधायक सुरेश्वर सिंह ने, उन्होंने अपनी एफआईआर में किन बातों का जिक्र किया है, चलिए उन पर भी गौर कर लीजिए। देखिए, इस एफआईआर में लिखा है कि 13 अक्टूबर को महाराजगंज में हुई हिंसा में मृतक राम गोपाल के शव को बहराइच मेडिकल कॉलेज के बाहर गेट पर रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। वो अपने अंगरक्षकों और बाकी सहयोगियों के साथ शव रखे लोगों के पास पहुंचे। इसके बाद डीएम से मिलने सीएमओ कार्यालय पहुंचे, जहां सीएमओ सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। सभी को साथ लेकर दोबारा से मृतक के परिजनों और ग्रामीणों के पास पहुंचे और बातचीत करके शव को मॉर्चरी में ले जाने लगे। तभी कुछ उपद्रवी, जिनमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कुशमेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, पुंडरीक पांडे अध्यापक, सुधांशु सिंह राणा और कुछ अज्ञात लोग थे जो वहां पर नारेबाजी और गाली गलौज कर रहे थे। शव मॉर्चरी में रखकर वो और डीएम जैसे ही आगे बढ़ने लगे और जैसे ही उनकी गाड़ी मुड़ती है, ये लोग कार को रोकने लगते हैं और बाकी बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर चलाने लगते हैं। उसी दौरान भीड़ से फायरिंग भी होती है। कार का शीशा टूट गया। घटना में उनका बेटा अखंड प्रताप सिंह बाल बचा है, इसका भी जिक्र किया है, यानी उनके बेटे को भी मारने की कोशिश की गई। और यह भी दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से इस पूरी घटना का स्पष्टीकरण भी होता है, यानी ये सब कुछ जो हो रहा था उसकी सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुकी है। दोस्तों, बीजेपी जिला अध्यक्ष ने अर्पित के बीजेपी नगर अध्यक्ष होने की पुष्टि की है। नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपियों पर दंगा करने, घातक हथियारों से हमला करने, हत्या का प्रयास करने, व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में डालने और तो और मारपीट सहित कई और धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अब दोस्तों, ये खबर सामने आने के बाद एक एक करके बहराइच दंगे की परतें खुलती जा रही हैं। हिंसा कैसे हुई, किसने कराई, किस मकसद से कराई, इस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। सभा प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले पर एक बयान जारी किया है। अखिलेश कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगे कराए क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में दे नहीं पाएंगे, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये दंगा कराया जा रहा है। सुनिए। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते, इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। इसके अलावा दोस्तों, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं कि आखिर उस वक्त वहां पर पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, प्रशासन का इंतजाम आखिर क्यों नहीं किया गया। ये सब कुछ सरकार की लापरवाही से हो रहा है, ये अखिलेश का कहना है। सुनिए। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात की तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय से न्याय मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी एक बयान जारी किया। उन्होंने भी सवाल उठाए कि क्या बहराइच का दंगा भाजपा के नेताओं ने करवाया था? क्या भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह और उनके बेटे को इस दंगे की आड़ में मारने की कोशिश की जा रही थी? जैसे जो तमाम आरोप बहराइच से भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह ने लगाए हैं, उसके आधार पर सुरेंद्र राजपूत क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्या बहराइच का दंगा सुनियोजित था?
क्या सत्ता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी और सांप्रदायिक ताकतें पहले से ही दंगा कराना चाहती थी? आज सुरेश्वर सिंह ने जो आरोप लगाया है वो तो इसी ओर इंगित करता है। क्या सुरेश्वर सिंह के परिवार को मारने की साजिश थी बहराइच दंगा, जिसमें रामगोपाल मिश्रा नाम का लड़का भी मारा गया? कहीं दुकानें जल गई, कहीं घर जल गए, कहीं होंडा के शोरूम जल गए और देश को और प्रदेश को सांप्रदायिक तनाव में उस दंगे ने ला दिया। इसके अलावा उन्होंने ये सवाल भी पूछा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने ही नेताओं को मारने की साजिश रच रही है और क्या इस पर भाजपा के सीनियर नेता कोई बयान देंगे? आखिर सच क्या है? सुरेश्वर सिंह अपने ही नगर अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर लिखवा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके बेटे को मारने की साजिश है। क्या भारतीय जनता पार्टी अब अपने ही नेताओं को मारने की साजिशें रच रही है दंगों के द्वारा? इसके अलावा कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने एक ट्वीट किया है, लिखा है सवाल बहराइच में दंगे किसने करवाए, जवाब बीजेपी ने। दोस्तों, कई लोगों ने इसी तरीके से इस मामले पर सवाल उठा दिए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ ऐसी एफआईआर देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता फिलहाल चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या इस पर सीनियर नेताओं के तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण आता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।